नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। वही अरावली पर्वत श्रृंखला जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, अब वह खतरे में है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो अरावली के 90% हिस्से को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर सकता है। अब बाहर कैसे कर सकता है, इस पे क्या चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वही पहाड़ियाँ अरावली मानी जाएंगी जो स्थानीय भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो। लेकिन यह समस्या ये है कि अरावली की ज़्यादातर पहाड़ियाँ इससे छोटी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई परिभाषा से 90% से अधिक अरावली पहाड़ियाँ संरक्षण से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब है इन छोटी पहाड़ियों पर अब खनन, निर्माण और अन्य विकास कार्य और गतिविधियां आसानी से हो सकेंगी। पहला बड़ा खतरा पानी का संकट है। अब पानी का संकट क्या है, इसको हम जानेंगे। पहला है कि पानी का संकट अरावली पहाड़ी एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। बारिश का पानी इनके दरारों में पहुंचता है, चट्टानों से होकर भूजल स्तर में पहुंचता है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, जहाँ खनन से पहाड़ियाँ खत्म हुई हैं वहाँ भूजल 10 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक नीचे गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कुछ इलाकों में तो भूजल स्तर 1500 से 2000 फीट नीचे जा चुका है। 2000 फीट आप जान सकते हैं कितनी गहराई होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2000 फीट यह लगभग असंभव है। इतना गहराई से पानी निकालना खतरे से खाली नहीं है। दूसरा खतरा है दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण का खतरा। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो छोटे छोटे पर्वतों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे टिलों से मिलकर के बनी है, जो कि 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की प्राकृतिक दीवार की तरह यह दिल्ली एनसीआर को थार रेगिस्तान से आने वाले रेत और धूल से बचाती है। अगर ये पहाड़ियाँ खत्म हो गई तो दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियाँ और बढ़ेंगी, प्रदूषण का स्तर और खतरनाक हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ और बढ़ेंगी। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे भविष्य में छोड़ना चाहते हैं? क्या हमारे देश के नेता, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने बच्चों को उस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? या फिर नेताओं के बच्चे, जजों के बच्चे विदेश भाग जाएंगे, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे और भुगतना पड़ेगा हमारे देश के गरीब लोगों को, हमारे देश के मिडिल क्लास लोगों को, हमारे देश के उन ठेला चालकों को, उन रिक्शा चालकों को जो दिल्ली एनसीआर एवं आसपास के शहरों में काम करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली एनसीआर और थार रेगिस्तान को मिलने से रोकती है। मिलने से रोकने का मतलब यह है कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला ना हो तो थार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी कि दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधियाँ, रेगिस्तान बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगी। अभी गर्मी से हालात वैसे कम नहीं हैं, जो दिल्ली में कभी कभी पारा 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर यह पर्वत श्रृंखला ख़त्म होती है तो यह पारा 50, 52, 55 तक जा सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इसका नुकसान पहले से ही हो रहा है। सुनिए ये आंकड़े, 1968 में लगभग 2200 अरावली पहाड़ियाँ थी। आज 25% से ज़्यादा पहाड़ियाँ पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 50 साल में अवैध खनन के कारण 128 में से 31 पहाड़ियाँ पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। हमारे देश में, हमारे राज्यों में 128 में से 130 पहाड़ियाँ खत्म हो जा रही हैं। लोगों का एक कहावत है कि पहाड़ इतना बड़ा विशाल चीज़ है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि 50 साल में 128 पहाड़ियों में से हमने 31 पहाड़ियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी हर 2 साल में एक पहाड़ी ख़त्म कर देना। अब इससे आप खनन की जो रफ्तार है उसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों को कैसे तबाह किया जाता है माइनिंग के जरिए,
पत्थर निकालने के जरिए अलग अलग पहाड़ियों के हमारे देश के अलग अलग राज्यों में खदानें इस तरह काम करती हैं जहाँ पे कोयला, धातु, अन्य चीज़ निकालने के लेकर के इतनी तबाही के साथ माइनिंग हो रही है कि कब हमारा जंगल, हमारा पहाड़ विध्वंस हो जाए यह किसी को नहीं पता है। और अब यह नई परिभाषा तब तबाही को कानून बना देगी तो क्या होगा, हमारी जैव विविधता का क्या होगा, उन पशु पक्षियों का क्या होगा जो अरावली के पहाड़ों पे जीवन जी रही है। अरावली सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, अरावली 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। तेंदुए, भूरे भालू, भूरे लंगूर, हाइना, सियार जैसे विलुप्त प्राय जानवरों का आश्रय है। अनगिनत पेड़ पौधे प्रजातियों का संरक्षण करती है। एक बार यह प्रजातियां खत्म हो गई तो वापस नहीं आएंगी और ये हमारे देश के लिए काला धब्बा होगा। हम वैसे ही गिनेंगे जैसे चीता के बारे में होता है कि हमारे देश में कभी चीता हुआ करता था और अब नहीं है। क्या उन जीवों के घर को तबाह करने की आज़ादी हमें है? हम बार बार ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम बात ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बारे में बात करते हैं, लेकिन जहाँ से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उपजता है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम जब जंगल काटते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को बुलाते हैं, हम जलवायु परिवर्तन के उस खतरे को सहारते हैं जब हम पहाड़ को क्षतिग्रस्त करते हैं, जब हम प्रदूषित गैस, प्रदूषित फैक्ट्रियां बनाते हैं, प्रदूषण के लिए लकड़ियां जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, तो हम जलवायु परिवर्तन को न्योता देते हैं। अभी के समय में जहां तक उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता था, अभी उस तरह का ठंड नहीं पड़ रहा है, गैर मौसम में बारिश हो रहे हैं। नवंबर में, अक्टूबर के महीने में इतनी अधिक बारिश होना यह ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा खतरा है। तापमान 45, 50, 35 यह सामान्य हो रहे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा देश, ऐसा राज्य बना रहे हैं जहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं को न्योता दे रहे हैं? और इसमें आता है संवैधानिक और कानूनी सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला सही है या गलत। कई वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि यह ऊंचाई आधारित परिभाषा पूरे पश्चिम भारत में पर्यावरण सुरक्षा कमजोर कर देगी। संविधान का अनुच्छेद 48A और 51AG राज्य और नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा का दायित्व देती है। हम क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहना चाहिए? वैज्ञानिक और पर्यावरणीय आधार पर अरावली की परिभाषा तय की जाए, ना कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर। अभी अरावली के पहाड़ियों पर सख्त कानून है, सुरक्षा है। जो पहाड़ियाँ नष्ट हो चुकी है उनको बहाल की योजना बने। क्या कर सकते हैं? हम आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। हम स्थानीय प्रतिनिधित्व को पत्र लिख सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर विरोध कर सकते हैं। क्या नेताओं को, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखेगा? उनको देखना पड़ेगा। जब आप प्राकृतिक को बचाने निकलते हैं, जब आप अपने भविष्य को बचाने निकलते हैं, तो सबकी जवाबदेही तय होती है। यह आपकी भी जवाबदेही है कि जब अरावली ख़त्म हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप घर में बंद हो करके अपने काम में व्यस्त हैं या फिर आप आवाज़ उठाते हैं सरकार के विरोध में? क्या आप आवाज़ उठाते हैं अरावली के समर्थन में, अरावली को बचाने के लिए? आप अरावली को बचाइए। अरावली आपका है, अरावली हमारा है। यह कोई पत्थर का ढेर नहीं है, ये हमारा जीवन का हिस्सा है। जल, जमीन, जंगल, इनकी बचाने का जो बेड़ा है ये हम ही पे है, यह भारत के नागरिकों पे है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें और अरावली को बचाने में एक कदम आप भी बढ़ाएं। जय हिंद।